जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड के प्रथम सोपान में ले चलते हैं, जिसको 10 मिनट पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। उससे पहले माँ सरस्वती विघ्नेश्वराय वरदाय भगवान गणेश के चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है उसे संपन्न करें और अपना पूर्ण योगदान देते हुए उसको सफल बनावें। उसके साथ साथ हमारे रामचरितमानस यानी प्रभु श्री राम के बालकांड को भी सफल बनाने में हमारा पूर्ण योगदान करने की कृपा बनाए रखें माँ सरस्वती और विघ्नेश्वराय वरदाय भगवान गणेश। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में लेके। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। एक लालसा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जाति सुनाही तुम्हें देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इससे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। तथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहु संपत्ति मागत सकुचाई तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच नहीं करता, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुनि वचन अमोले एवं मष्टु करुणा निढ बोले। आप सरिस खोजऊँ कह जाई नृपतव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। यानी प्रभु श्री राम सतरूप बिलोक कर जोरे देवी मागु बरु जो रुचि तोरे जो बरुनाथ चतुर नृप मागा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अगर देखा जाए तो सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देव, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सठी होती ढिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई कहाँ जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।
जे निज भगत नाथ तव अहई, जो सुख पावहीं जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस पर परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहन। प्रभु हमें कृपा कर देहु। हे प्रभु वही सुख वही गत वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कमहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विष इक तब पदरति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहें किन कोऊ। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तमि तुम ही अधीना। आपके चरण में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं जीवित रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आपके बिना मैं न रह सकूं। अस बरु मागी चरण गही रहेऊ, एवं मष्ट करुणानिध कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाहि सर सुर पतिरज धानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ के रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तत् गए कछुकाल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, यानी प्रभु श्री राम और महाराज दशरथ। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाए, सो अवतरिहि मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगे। पुर उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है, ये प्रभु श्री राम ने कहा। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवेश कछुकाला। समय पाई तनु तज अनुयासा, जाई किन्ह अमरावती बासा। हे स्त्री पुरुष राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ
काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किए। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृषकेतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। यह देखा जाए तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा मास पारायण का 5वां विश्राम आ गया। आगे मैं आपके साथ फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे प्रभु श्री राम और आपके भगवान करें कि सबका कल्याण करते रहें। आपका एक एक दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।